श्री शनिदेव महाराज की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है श्री शनिदेव महाराज के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, 2024 में मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज की ढैया आप पर प्रारंभ है। मित्रों, 2024 में ढैया का क्या असर रहेगा आप पर, विशेष चर्चा करेंगे। अगर आपकी कर्क लगन है बहुत सटीकता रहेगी, तथा चंद्र राशि आपकी कर्क है बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। दोनों नहीं पता है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज की ढैया काफी कष्टकारी होती है, क्योंकि ढैया का मतलब होता है कि 2.5 वर्ष तक हमारा किसी कोर्ट या कचहरी में मुकदमा चलना। उसके बाद उस मुकदमे के बीच में, जैसे आप एग्जाम्पल फॉर इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप पर किसी तरीके का मुकदमा चल रहा है तो आपको चैन कैसे आएगा, मानसिक दिक्कत परेशानी भी होगी, टेंशन भी होगी, अन्य कार्यों में भी आपके बाधाएं पहुंचती होंगी, क्योंकि आपका मन जो है, माइंड जो है आपके केस, मुकदमा केस पर लगा होगा, है ना। तो ये चीजें रहती हैं। वही चीज सेम ढैया पर होती है। ढैया जब तक चलती है तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि आप पर मित्रों 2.5 साल का मुकदमा चालू हो चुका है, और यही मुकदमा 2024 में, इसमें आपको क्या प्राप्त होगा, अर्थात ढैया का असर जो है 2024 में कैसा रहेगा। प्रोग्राम भले ही थोड़ी देर का हो, किंतु आपको इस प्रोग्राम में हम ढैया से किस तरीके से बचा जाए, शनिदेव की ढैया से किस प्रकार से बचा जाए, हमें क्या काम नहीं करने हैं, क्या नहीं काम करने हैं जिससे हमें ढैया का और ज्यादा प्रकोप झेलना पड़ेगा। अगर हम वो काम करते हैं तो मित्रों, तो वो कौन से कार्य होंगे जिन पर हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस, व्यापार से लेकर आपके A to Z जीवन से हर जुड़ी हुई चीजों पर किन पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। कर एक ऐसे मात्र ग्रह जो कर्मों का फल हमें देते हैं। हमारे कर्म कैसे हैं, बस कर्मों का फल किसके हाथ में है, श्री शनिदेव महाराज के हाथ में है। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम 31 दिसंबर 2023 एक यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ करने जा रहे हैं। अगर आप इस यज्ञ में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो मित्रों निःशुल्क आप यहाँ पर आ सकते हैं। अपने हाथों से जो यज्ञ होगा उसमें आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें और हमें लिखें कि हम भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप अवश्य यहाँ उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में आ सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाएंगे, आ पा रहे हैं, तो मित्रों आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, 1 रुपए से लेकर जो श्रद्धा आपकी हो, वो आप हमारे इसी नंबर पर, स्क्रीन पर कहीं कहीं पर नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, साथ में अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा। रजिस्टर में हम आपका नाम लिख लेंगे। जिस दिन ये यज्ञ होगा उस दिन लाइव यूट्यूब पर चलेगा, आप भी देखेंगे, आपका भी नाम बोला जाएगा, आपके नाम से जो है आहुति डाली जाएगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, हम सबसे पहले प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे। चलिए सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है। प्रिय दर्शकों, आपके कौन से भाव में है, आपके अष्टम भाव में विराजमान है। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है ये रुकावटों का स्थान होता है, यही हमारी आयु का स्थान होता है, यही हमारे मृत्यु का स्थान होता है। यहाँ पर उसी भाव के स्वामी इस समय स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। तो मित्रों यहाँ पर शनिदेव महाराज ढैया तो चल रही है, किंतु यहाँ पर अपने घर में स्वराशि हैं। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है, कोई भी ग्रह हो जब अपने घर के अंदर होता है तो वह शुभफल नहीं देता है। लेकिन ढैया का, आप पर ढैया जो चल रही है उसका तो आपको प्रकोप थोड़ा बहुत देखने ही पड़ेगा, जिसके लिए हम सावधानी बता देंगे। पहले तो हम यहाँ इस प्रोग्राम में 2 पाठों में चर्चा करें। एक तो पहले ये करेंगे कि अभी तक आपको शनिदेव महाराज ने प्रदान क्या किया, इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि आगे आपको क्या प्रदान करेंगे। देखिए अष्टम भाव में है आपके शनि देव महाराज, कौन है, न्यायाधीश है। आप पर कहीं ना कहीं अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो आपके कार्यों में मित्रों रुकावट आ रही होगी। आप जो भी कार्य कर रहे होंगे आपके कार्यों में रुकावट हो रही होगी। आपके चेहरे का जो ग्लो होगा वो आपका थोड़ा कम हो गया होगा। भय, चिंता, डर आपके अंदर बना हुआ होगा, किसी भी चीज का डर अंदर ही अंदर बैठा होगा, क्या किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आप अगर स्त्री हैं तो आपको पति को हो सकता है कष्ट परेशानी हो, या पति से आप दूर रह रहे हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों अष्टम ही भाव वो है जहां पर विदेश का, अच्छा यहाँ पर जो लोग विदेश से कार्यरत हैं उनको बहुत अच्छा फल मिला होगा। जब से शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में आए हैं तब से मित्रों आपने एक चीज का नोटिस किया होगा कि विदेश से अगर कार्यरत हैं, आप विदेश जाना चाह रहे थे तो आपका वीजा वगैरह अगर अभी तक नहीं पास हुआ है तो आगे हो जाएगा।
विदेश के लिए बहुत अच्छा योग शनिदेव महाराज बनाएंगे आपका। पहली बात यहाँ पर ये है, क्योंकि शनिदेव महाराज अष्टम भाव में जब भी विराजमान होते हैं तब अपने ही कर्क राशि के जातकों के अपने ही घर, क्योंकि आपके सप्तमेश तथा अष्टमेश शनिदेव महाराज बनते हैं, आपके सप्तम भाव के और अष्टम भाव के शनिदेव महाराज आपके जो है मित्रों लॉर्ड बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, यहाँ पर शनिदेव महाराज गुप्त रोग भी प्रदान कर देते हैं। कुछ आपको किसी प्रकार का हो सकता है गुप्त रोग वगैरह हो, उसी के साथ ही साथ में कुछ दुर्घटना हो सकता है। 2023 में छोटी मोटी आपकी हो सकता है कोई दुर्घटना हुई होगी, लेकिन नुकसान कोई आपको ज्यादा नहीं हुआ होगा। हो सकता है ये जब से ढैया आपके अष्टम भाव में विराजमान हुए हैं, हो सकता है कि ये चीजें आपको थोड़ा बहुत परेशान की हों। 1 2 3 मित्रों, बिजनेस व्यापार में आपके मेहनत स्ट्रगल ज्यादा होगी। मेहनत जो है पहले से भांति जो है इस समय आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही होगी। लाभ थोड़ा सा आपको लाभ कम हो रहा होगा। बिजनेस व्यापार में जो है खींच तान के गाड़ी आपकी धक्का मार के चल रही होगी। जिस तरीके से पहले चल रही थी उस तरीके से नहीं होगी आपकी, लेकिन हाँ इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होगा आपको। 1 2 3 यहाँ पर थोड़ा सा आलसपन भी आपको सता रहा होगा इन दिनों। आलसपन जो है जब से ढैया प्रारंभ हुई है तो आलसपन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। निद्रा नींद वगैरह थोड़ी सी ज्यादा आ रही होगी, और मान सम्मान जिस तरीके का आपका पहला हो रहा था उसमें मान सम्मान में हो सकता है कि कमी हो। देखिए मैं मित्रों जो भी बता रहा हूं उसमें एक आध हो सकता है, सभी नहीं, क्योंकि किसी पर कर्क राशि के अगर आपकी राशि है तो हो सकता है आपकी राशि में शनिदेव महाराज का इस तरीके के बैठे हों। ढैया और साढ़े साथी उन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो मित्रों शनिदेव महाराज अच्छा फल देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके कौन से भाव में जा रही है? धन भाव में, परिवार भाव में। मित्रों हो सकता है आपका परिवार में थोड़ा मोटा ग्रह कलेश वगैरह हो रहा हो, और आपका धन का जो है दुरुपयोग, धन का आप जो है उपयोग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, या आपका धन रुक जाता होगा। धन जो है हो सकता है आपके मित्रों आर्थिक स्थिति भी आपकी डगमगा गई हो सकता है ये चीजें, किंतु आप चिंता ना करें, वो चीजें सब सही हो जाएंगी। 2024 जो आएगा ना, तो 2024 आपके लिए अति उत्तम वर्ष होगा, अच्छा वर्ष होगा। शनिदेव महाराज की अच्छी स्थिति रहेगी इस वर्ष, क्योंकि मित्रों आप पर ढैया का उतार होगा। तो मित्रों सीधा सीधा हमारा कहने का यही मतलब है कि अच्छा फल देंगे आपको। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए आपको बता रहे थे, यानी कि 2024 में ढैया का प्रकोप क्या रहेगा। देखिए ढैया उन लोगों पर सबसे ज्यादा कष्टकारी होती है, कि लोगों पर जो स्त्री का अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, साथ ही साथ में मित्रों जो लोग मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, साथ ही साथ में जो अपने से निचले लोगों को सताने का प्रयास करते हैं, जो भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, मजदूर की मजदूरी खा लेते हैं, किसी के दिल को अत्यधिक दुखाते हैं, उनको जो है शनिदेव महाराज का जो ढैया तथा साढ़े साथी का प्रकोप जो है अत्यधिक कष्टप्रिय होता है। अगर आपके ऐसे एक भी कर्म नहीं है, आपका सब सही है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ढैया का कोई भी किसी प्रकार के आपको नुकसान नहीं होगा। ढैया जब शनिदेव महाराज की चलती है तो नुकसान सबसे ज्यादा क्या होते हैं? सबसे ज्यादा धन की हानि होती है, दरिद्रता छा जाती है इंसान पर, और साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी होती है और मानसिक दिक्कत परेशानी होती है जब शनि महाराज की ढैया चलती है। 2024 में सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले, मानसिक दिक्कत परेशानी आपकी कम होगी। मानसिक दिक्कत परेशानी जो आपको परेशान कर रही थी ये आपकी कम होगी। दूसरी चीज यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा रही थी वो आपकी सही होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हो सकता है 2024 में विदेश यात्रा का योग आपका बहुत अच्छा बन रहा है, विदेश यात्रा भी हो। विदेश से जो लोग कार्यरत हैं, जो विदेश से काम करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा। शनिदेव महाराज के 1 2 3 बिजनेस व्यापार में भी आपके तरक्की देखने को मिलेगी, किंतु वक्री अवस्था में आपके हो सकता है ज्यादा हो। वक्री अवस्था में जब शनिदेव महाराज वक्री होंगे तो आपके लिए अच्छा फल देंगे, क्योंकि तब इनकी गति जो है धीमी हो जाती है, और ढैया चल रही है गति में फास्ट। अभी इस समय मार्गीय है, मार्गीय मतलब सीधे चल रहे हैं, तो सीधे सीधे फल दे रहे हैं, कर्म फलदाता है। कर्म अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इन दिनों मिल रहा होगा। हो सकता है पूर्व जन्म के कर्म आपके कुछ गलत हो, इस जन्म के अच्छे हो, जिनके कारणवश आपके अच्छे कर्मों पर भी आपको कष्ट हो रहा हो, ये भी हो सकता है।
किंतु आप चिंता ना करें, 2024 में शनिदेव महाराज मित्रों आपको अच्छा जून के अभी नहीं मिल रहा है तो जून के बाद अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। जून से पहले मित्रों आपको बताते चले अप्रैल मई के महीने से शनिदेव महाराज का प्रकोप जो है आपको अच्छा दिखेगा, चीजें पॉजिटिव आपको होना प्रारंभ हो जाएंगी। उसी के साथ ही साथ धन भाव में दृष्टि इनकी पड़ रही है। धन से रिलेटेड जो भी आपके कार्य फंसे हुए हैं, जो भी रुका हुआ धन है या धन आपका कहीं मित्रों यहाँ पर आपको धन की एक चीज और बता दें, चोरी होने की भी संभावना है, चोरी होने की भी संभावना है, इसलिए अपनी चीजों को आपको संभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में छोटी मोटे आपके अगर झगड़े होते हैं तो उनसे आप बचाव करिए या उनको इग्नोर करिए, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मित्रों, अब हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि शनिदेव महाराज, आपको हमने बता ही दिया कि अच्छा फल आपको क्या मिलेगा, सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखिए सावधानी आपको, पहली चीज आपके अष्टम भाव में है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी कहीं एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं, बड़ा आपको सोच समझ कर करना होगा। कहीं आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, विवादित प्रॉपर्टी किसी प्रकार की ना लें। बिजनेस व्यापार में अंधे होकर सौदा ना करें, किसी चीज में आपको बचता हो रही है तभी वही सौदा करें। आप आलसपन को दूर रखें और साथ ही साथ में मित्रों आलसपन के साथ ही साथ आपको बताते चले कि दसम भाव जो होता है मित्रों, यहाँ पर आपको जो है राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा अमाउंट धन आंख मूंद कर ना फांस दें। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 हम धन भाव की बात करेंगे। धन भाव में एक दृष्टि आ रही शनिदेव महाराज की। धन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता, किसी को बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट धन नहीं दे देना है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि परिवार में छोटी छोटी गलतियां अगर किसी से हो रही हैं तो उसे माफ करने का प्रयास करें और लड़ाई झगड़े के माहौल से आप दूर रहें। गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपनी वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ाई शिक्षा, पढ़ाई करते समय आपका हो सकता है माइंडली इधर उधर टेंशन में दिमाग हो जाए, तो इसलिए आपको सीधा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना है, पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता 2024 में आपको रहेगी। पेट संबंधी समस्या थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको जो है पेट संबंधी खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शादी से पहले प्रेम करते हैं, गुस्से पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। बेवजह का झगड़ा आपके लिए कतई ठीक नहीं होगा। चलिए रेमेडी उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों आपको सबसे पहला उपाय, सुबह प्रातः काल उठकर नंगे पांव, जहां घास हो नंगे पांव घास पर चले आप थोड़ी देर। उसी के साथ ही साथ मित्रों आप जो है शनिवार के दिन महीने में एक बार किसी को तवा दान कर दें, रोटी वाला तवा, या फिर आप चमड़े की एक किसी वस्तु, पर्स बेल्ट जूता, ये आप दान कर सकते हैं, इसका दान कर दें। उसी के साथ ही साथ सुबह प्रातः काल सूर्य उदय ना हो पाए आप जो है मीठा जल जो है जहां पर पीपल का वृक्ष हो वहां पर चढ़ाएं। साथ ही साथ में तेल का दीपक आप जो है सुबह प्रातः काल सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्य अस्त के बाद आप ये करें। दूध का जो है ये सुबह आपको करना है सूर्य उदय से पहले। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि काली चीजों का दान करें। वो आप काले कंबल का भी दान कर सकते हैं, असहाय व्यक्तियों को इन दिनों काले कंबल का आप दान करिए, इससे भी शनिदेव महाराज का अच्छा फल, लेकिन सूर्य अस्त के बाद शाम को करना है। दूसरी चीज मित्रों यहाँ पर यह कि शनिदेव महाराज की आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। ओम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। आप किसी भी मंत्र या फिर जो भी नेट पर आपको अच्छा प्रिय शनिदेव महाराज का मंत्र लगता है उसकी एक माला शाम को सूर्यास्त के बाद आप करना प्रारंभ कर दें। देखें शनिदेव महाराज का आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।